नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे 3 पॉपुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के बारे में जिनसे कई इन्वेस्टर्स फेमिलियर तो हैं बट कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है। और वो पॉपुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स हैं फर्स्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग, सेकंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग और थर्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आपने कई लोगों को सुना होगा ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करते हुए। कुछ लोग वैल्यू स्टॉक्स ढूंढते हैं, अलग अलग तरह के स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में कि एग्जैक्टली ये है क्या और इनमें सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल से। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें वो स्टॉक्स पिक किए जाते हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहे हो। वैल्यू इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को सर्च करते हैं जो उन्हें लगता है कि मार्केट में इन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। वैल्यू इन्वेस्टर्स बिलीव कि मार्केट अच्छी या बुरी न्यूज पर ओवर रिएक्ट करती है, ड्यू टू विच स्टॉक प्राइस में मूवमेंट्स आती हैं विच डू नॉट करस्पॉन्ड टू अ कंपनीज लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। मार्केट का ओवर रिएक्शन वैल्यू इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय करने से प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिन्हें तभी सेल किया जाता है जब ये स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू के पास पहुंचते हैं। किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, बट फाइनेंशियल एनालिस्ट बिजनेस एस्पेक्ट्स के बेसिस पर वैल्यूएशन मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, जिनमें इंक्लूडेड है फर्स्ट क्वालिटेटिव फैक्टर्स, सेकंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं बिजनेस मॉडल, गवर्नेंस, टारगेट मार्केट। वहीं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, कैश फ्लो रोबस्टनेस एंड अर्निंग्स ग्रोथ। अब चलते हैं अगले इन्वेस्टिंग स्टाइल पर, विच इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो इन्वेस्टर्स कैपिटल को इंक्रीज करने पर फोकस करता है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स टिपिकली ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स यानी कि वो कंपनीज जो यंग और स्मॉल हैं, जिनकी अर्निंग्स अबव एवरेज रेट से इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है इन कंपैरिजन विद द रिलेटेड इंडस्ट्री एंड ओवरऑल मार्केट। काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्वेस्टिंग स्टाइल अट्रैक्टिव होता है बिकॉज इमर्जिंग कंपनीज के स्टॉक्स इंप्रेसिव रिटर्न्स जनरेट करते हैं इफ दे टर्न आउट सक्सेसफुल। इस स्टाइल में 2 मेजर रिस्क हैं। फर्स्ट, इमर्जिंग कंपनीज की ग्रोथ अगर रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है तो मार्केट की परसेप्शन ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। जनरली ग्रोथ स्टॉक्स की वैल्यूएशन वैल्यू स्टॉक से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम रहता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल में मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल होता है। एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर अगर अर्निंग्स एज पर एक्सपेक्टेशन हो रही है देन आपको अपनी होल्डिंग्स लॉन्गर होराइजन के लिए कंटिन्यू रखनी चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट करती हैं। की फैक्टर्स अ ग्रोथ इन्वेस्टर लुक्स एट आर फर्स्ट हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ, सेकंड future earning potential, third profit margins, fourth cash conversion of profits and fifth return on equity। और अब आते हैं थर्ड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पर, जो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में हम वो स्टॉक्स बाय करते हैं जो अपवर्ड ट्रेंडिंग प्राइसेस शो कर रहे हो और वो स्टॉक सेल करते हैं जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग प्राइसेस शो कर रहे हो। इस इन्वेस्टिंग स्टाइल में यह माना जाता है कि ट्रेंड्स कुछ टाइम तक सस्टेन करते हैं और ट्रेंड में रहकर प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है जब तक ट्रेंड खत्म नहीं होता, नो मैटर ट्रेंड कितना लंबा सस्टेन करे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज गाइडेड बाय अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स जो ट्रेड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिक्टेट करते हैं। कुछ पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं फर्स्ट RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सेकंड मनी फ्लो इंडेक्स, थर्ड मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, फोर्थ बोलिंगर बैंड्स। नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंसेस इन द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में अर्निंग पावर इज पैरामाउंट। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में प्राइस कैप्चर्स एवरीथिंग। री इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में इट इज हाई, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में लो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में वेरी हाई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में इट इज वेरी हाई, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में मॉडरेट टू लो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में लो। होराइजन की बात की जाए तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बेस्ड ऑन द रिडक्शन इन द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड वैल्यू इट कैन बी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग मूवमेंट। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वेरी लॉन्ग टर्म इफ बिजनेस कंटिन्यूज टू परफॉर्म। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में प्राइस मूवमेंट डिसाइड्स द इन्वेस्टिंग होराइजन। जनरली शॉर्ट टर्म होता है बट समटाइम्स लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इन प्रैक्टिस तीनों इन्वेस्टिंग स्टाइल्स में डिफरेंस क्लियर नहीं है। With decades of experiences, legendary investors often say all investing is value investing. उनका ये मतलब है कि अगर कोई हाई ग्रोथ कंपनी है तो आप उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं बाय फैक्टरिंग इन द हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर।
बट आइडियली आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब ग्रोथ स्टॉक्स अपनी वैल्यू से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हों। सिमिलरली इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अगर आप बिजनेस मोमेंटम पर फोकस करो रादर देन स्टॉक प्राइस मोमेंटम, you come closer to value investing and growth investing. I hope you found this video helpful. If yes, then don't forget to like this video and subscribe to the channel. We would also like to tell you that Grow has a channel on Telegram जहां पर stock markets related news and latest updates, personal finance और काफी सारे stock markets related aspects post किए जाते हैं। So अगर आप market और stock related news से updated रहना चाहते हैं, then join us on the Telegram channel. We have included the link to our Telegram channel in the description as well. On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.